हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लेजर को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम 4 या 5 मार्क्स के अंदर अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब ही देख लेते हैं क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमने क्या मान लिया कि अपने पास दो लेवल है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। लेवल 1 के अंदर जो एटम है वो हमने N1 एटम मान लिए, लेवल 2 के अंदर एटम हमने N2 मान लिए। लेवल 1 का एनर्जी E1 है और लेवल 2 का एनर्जी कितना मान लिया, E2 मान लिया। अब इनिशियली हमने क्या मान लिया, इनिशियली क्या कंडीशन है, यहाँ पे जो N1 है वो N2 से क्या है, ज़्यादा है। मतलब बाहर से हमने कोई भी इसके ऊपर एनर्जी या कोई भी इसके ऊपर वर्क डन नहीं किया है सिस्टम के ऊपर, तब तक क्या है कि N1 के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो ज़्यादा है और N2 के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो कम है। ठीक है, ये तो बात थी इनिशियल स्टेट की। अब बात करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन की। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होगा कि N2 लेवल्स जो सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम की संख्या क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। और जो ग्राउंड स्टेट है इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या या एटम की संख्या कम हो जाए। मीन्स लेवल 2 में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो जाए और लेवल 1 में नंबर ऑफ एटम कम हो जाए। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब N2 के अंदर ये जो N2 है या लेवल 2 के अंदर अपने को एटम की संख्या क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो इसके लिए अपने को कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा जिसको हम पंपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में जो एटम है वो अपने आप तो ऊपर जाएंगे नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बाहर से जब कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे तो ग्राउंड स्टेट के एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ पे चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट के ऊपर चले जाएंगे। तो धीरे धीरे करके जो फर्स्ट लेवल है इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कम हो जाएंगे और सेकंड लेवल के अंदर एटम ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम बाहर से जो वर्क डन करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, पंपिंग बोलते हैं, पंपिंग बोलते हैं। और लेवल 2 के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होते हैं और एज कंपेयर टू लेवल 1, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि हमने N2 के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम तो ज़्यादा कर लिए। अब इसका लेजर में किस टाइप से यूज करना है, तो लेजर का फुल फॉर्म है वो क्या है, LASER। ये लेजर L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, S फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब हम स्टिमुलेटेड प्रोसेस की हेल्प से लाइट का एम्प्लीफिकेशन करते हैं इसके अंदर। तो हम यही जान लेते हैं, अभी इसी के ऊपर बात करेंगे कि जो स्टिमुलेटेड प्रोसेस है, स्टिमुलेटेड एमिशन का जो प्रोसेस है, इसके थ्रू हम लाइट का एम्प्लीफिकेशन किस टाइप से करते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने फिर से क्या किया, यहाँ पे फिर से दो लेवल्स मान लिए। ये लेवल 1 है अपने पास, ये लेवल 2 है। ठीक है, और यहाँ पे लेवल 3 भी मान लेते हैं, ये लेवल 3 है। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितना मान लिया, N1 मान लिया। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितना मान लिया, N2 मान लिया। ठीक है, इसका एनर्जी कितना है, E1 है, इसका एनर्जी कितना, E2 है। ठीक है, अब पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन है, मीन्स अपने पास जो N2 है वो ग्रेटर देन है किससे, N1 से। मीन्स सेकंड लेवल में नंबर ऑफ एटम क्या है, ज़्यादा है और फर्स्ट लेवल में नंबर ऑफ एटम क्या है, कम है। अब अपने को यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस करवाना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बाहर से हम क्या डालेंगे, जो सेकंड लेवल है इसके ऊपर हम फोटोन डालेंगे। तो सेकंड लेवल के एटम इस फोटोन की एनर्जी को क्या एब्जॉर्ब करेंगे। अब बाहर से हम जो फोटोन डाल रहे हैं, इस फोटोन का जो एनर्जी है वो इन दोनों के गैप से, लेवल 2 और लेवल 3 के गैप से कम होना चाहिए। अगर इसके बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा तो लेवल 2 के एटम इस बाहर वाले फोटोन को एब्जॉर्ब करके कहाँ पे चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट, मतलब लेवल 3 के अंदर चले जाएंगे। तो लेजर का प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा, ना ही स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे लेवल 2 और लेवल 3 के बीच का जो एनर्जी का गैप है, इससे कम एनर्जी का फोटोन अपने को यहाँ पे डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लेवल 2 पे फोटोन डाला, तो लेवल 2 का जो एटम है इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके कहाँ पे आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो 2 फोटोन रिलीज करेगा और दोनों फोटोन क्या होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे। अब 2 फोटोन रिलीज कैसे करेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। इनिशियली अपने पास एटम कहाँ था, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में था। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कब गया, जब मैंने बाहर से इसके ऊपर फोटोन डाला, फोटोन डालते ही एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो यहाँ पे इसके पास एक फोटोन तो ऑलरेडी है, अब मैंने लेवल 2 के ऊपर एक फोटोन और डाल दिया, तो इसके पास क्या हो जाएंगे, 2 फोटोन हो जाएंगे। दोनों फोटोन को एब्जॉर्ब करके ये कहाँ पे आएगा, ग्राउंड स्टेट पे आएगा। और ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 फोटोन रिलीज करेगा और दोनों फोटोन क्या होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे। ठीक है,
अब ये 2 फोटोन इसने यहाँ से क्या किया, छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। तो इनिशियली हमने क्या किया, एक्साइटेड स्टेट के एटम के ऊपर हमने एक फोटोन डाला, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट के एटम ने उस फोटोन को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद वो 2 फोटोन रिलीज करेगा। अब ये जो 2 फोटोन रिलीज हुए हैं, इन 2 फोटोन को इन एक्साइटेड स्टेट के एटम फिर से क्या करेंगे, गेन कर लेंगे, ठीक है। इनिशियली क्या था, मेरे पास ये एक एटम था, यहाँ पे समझाता हूँ। इस एटम के ऊपर मैंने फोटोन डाला, ये एटम किसका, एक्साइटेड स्टेट का। अब ये एटम ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो यहाँ से क्या करेगा, 2 फोटोन रिलीज करेगा। अब ये जो 2 फोटोन रिलीज हुए हैं, इनको फिर से एक्साइटेड स्टेट के एटम क्या कर लेंगे, इन दोनों फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब ये वाला जो एटम है फिर से क्या करेगा, 2 फोटोन रिलीज करेगा, और ये वाला एटम भी क्या करेगा, 2 फोटोन रिलीज करेगा, ठीक है। अब ये 4 फोटोन क्या होंगे, आगे एक्साइटेड स्टेट के एटम इन चारों फोटोन को फिर से क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। गेन करने के बाद ये एटम फिर से क्या करेगा, 2 फोटोन रिलीज करेगा इस टाइप से। ये वाला एटम भी 2 फोटोन रिलीज करेगा, ठीक है। इस टाइप से ये एम्प्लीफिकेशन यहाँ पे लाइट का होता जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16। इस टाइप से यहाँ पे क्या होगा, लाइट का एम्प्लीफिकेशन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप्स से स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस की हेल्प से लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है। हम सेकंड स्टेट जो एक्साइटेड स्टेट का एटम है उसके ऊपर फोटोन डालते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट में आएगा तो 2 फोटोन रिलीज करेगा। इन दोनों फोटोन को फिर से एक्साइटेड स्टेट के एटम गेन करेंगे, गेन करने के बाद फिर से वो एटम कहाँ आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे, फिर से वो क्या करेंगे, फोटोन रिलीज करेंगे। इस टाइप से यहाँ पे क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन की हेल्प से लाइट का एम्प्लीफिकेशन होगा। अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिख के आना है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट इज पॉसिबल थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन। लाइट का एम्प्लीफिकेशन किसकी हेल्प से होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन की हेल्प से होता है। इफ लाइट of frequency no incident on excited atom then additional photon of same frequency emit। मतलब ये मेरे पास एक्साइटेड स्टेट का है, सेकंड लेवल का है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, एच न्यू एनर्जी का फोटोन डाला तो ये क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो ये 2 फोटोन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और दोनों फोटोन क्या होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे। दीज इमिटेड फोटोन, अब ये इसने दोनों जो फोटोन इमिट किए हैं इन दोनों फोटोन को क्या करेगा, These emitted photon incident on another atom in excited state। ये जो फोटोन रिलीज हुए हैं इन दोनों फोटोन को एक्साइटेड स्टेट के एटम क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। गेन करने के बाद फिर से वो क्या आएंगे, ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो फोटोन को रिलीज करेंगे। अनदर एटम इन एक्साइटेड स्टेट सो मोर एडिशनल फोटोन इमिट एंड रिपीट अगेन एंड अगेन। और ये प्रोसेस क्या होती है, इसके अंदर बार बार होती है, ठीक है। इसी प्रोसेस से यहाँ पे क्या होता है, लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है। बट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन atom should be large in excited state but in general atom are large in ground state। इन जो स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस है इसके लिए क्या है, अपने को सेकंड लेवल के अंदर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है। पर इनिशियली अपने पास क्या होता है, इन जनरल ग्राउंड स्टेट में अपने पास ज़्यादा एटम होते हैं, ग्राउंड स्टेट में कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, पॉपुलेशन ऑफ एटम इंक्रीज इन एक्साइटेड स्टेट थ्रू एनी प्रोसेस। अब सेकंड लेवल में मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा करने हैं एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। और सेकंड लेवल में जब नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे किसी भी प्रोसेस के थ्रू हो चाहे वो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है किसके थ्रू हम पॉपुलेशन इन्वर्जन करवा रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑप्टिकल पंपिंग का यहाँ पे एग्जांपल लिया है। ऑप्टिकल पंपिंग में हम क्या करेंगे, बाहर से लाइट डालेंगे। इफ लाइट इंसिडेंट, हमने आई नॉट फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी का लाइट डाला, ठीक है, एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो उसका जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, आई वी इक्वल टू आई नॉट ई की पावर ए वी एक्स। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट हमने यहाँ पे रिजल्ट यूज किए हैं, ठीक है। ए वी क्या है, यहाँ पे गेन कांस्टेंट है और ए वी की जो वैल्यू होगी वो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, एच न्यू बाई सी एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाई डेल न्यू ए टू 1 डिवाइड बाई 8 पाई एच न्यू क्यूब, और इसके डिवाइड में सी की पावर 3, ठीक है। अब अगर एन वन ज़्यादा है, फर्स्ट लेवल में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, सेकेंड लेवल में नंबर ऑफ एटम कम है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियली क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे ये जो इंटेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाएगी। अगर N2 के अंदर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है तो जो इंटेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। और लेजर का जो कंडीशन है या पॉपुलेशन इन्वर्जन का जो कंडीशन है वो यही वाला है, जब लेवल 2 के अंदर नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तभी अपने पास पॉपुलेशन जो स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस है वो तभी होगा। और स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रोसेस के थ्रू ही लाइट का एम्प्लीफिकेशन होगा, और उसी से हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। तो आई होप आपको जो पॉपुलेशन इन्वर्जन का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।